Hello everyone, my name is Deepak and I am the trainer of mathematics at Pinnacle Institute Fazilka. Today we are going to talk about the topic average, which is one of the most important topics of mathematics. आज हम ये सीखेंगे कि हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज किस तरीके से फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं क्या? जो लगातार हैं. सपोज मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ नंबर्स अज्यूम कर लेता हूँ. पहला नंबर मैंने अज्यूम कर लिया कल. The next number will be 13 and the next will be 14. अब अगर मुझे इस सीरीज की एवरेज फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन तीनों नंबर्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. लेकिन ये हम अप्रोच यहाँ पर फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे. अब अगर आपके पास कोई भी सीरीज आए जिसमें सारे के सारे नंबर लगातार हैं तो उसमें अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करें? उसमें से बिल्कुल मिडिल नंबर को टारगेट करें, मिडिल नंबर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो वही आपकी एवरेज होगा. यहाँ पर मिडिल नंबर कौन सा है? 13. सो 13 विल बी योर एवरेज फॉर द सीरीज. और द अदर वे, अगर आप ऐसी सीरीज में एवरेज फाइंड आउट करना चाहें तो आप पहले और लास्ट वाले नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें. जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो होगी आपकी एवरेज. सो सी अगेन द आंसर इज द सेम. अब सपोज करें कि मैं अपनी तरफ से यहाँ पर एक और नंबर इस सीरीज में ऐड कर दूं. मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 15. अब मुझे अगेन इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में एक नंबर प्रेजेंट नहीं है. एग्जैक्टली मिडिल में मेरे पास प्रेजेंट है 2 नंबर. सो इन दोनों नंबर्स की जो एवरेज होगी वही आपकी सीरीज की एवरेज होगी. इनके अगर आप एवरेज फाइंड आउट करें तो आपको क्या मिलता है? 27/2 और 13.5. और आप ये देखें, अगर इन दोनों की आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है तो एवरेज क्या है? इनके बीच में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 13.5. सो आंसर इज सेम. और तीसरा तरीका क्या है? आप क्या करें? फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं. 12 + 15 इज 27. 27/2 विल अगेन गिव यू 13.5. अब एक चीज ध्यान से नोटिस करें कि हमने पहले और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से ही डिवाइड क्यों किया है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए. तो अगर इस सीरीज की बात करें तो इसमें हर 2 एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस सेम है. 2 सक्सेसिव एलिमेंट्स के बीच में आपके पास डिफरेंस सेम है. 12 और 13 के बीच में 1 का डिफरेंस है. 13 एंड 14 के बीच में अगेन 1 का डिफरेंस है. 14 एंड 15 के बीच अगेन 1 का डिफरेंस है. तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी सीरीज, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं अभी तक. और आपने ऐसा कुछ भी पढ़ा होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का सम किसके इक्वल होता है? सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. यहां पर a1 है फर्स्ट टर्म, an है लास्ट टर्म, और यहां पर n है नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां पर Sn क्या है? सम ऑफ n टर्म्स. अब अगर यहां से मैं n को इस तरफ लेकर आऊं तो मुझे क्या इक्वेशन मिलती है? Sn/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू Sn/n इज इक्वल 1/2 इंटू a1 प्लस an. अब आपको पता है कि Sn क्या है? पूरी सीरीज का सम है, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. अगर मैं पूरी सीरीज के सम को डिवाइड करता हूं नंबर ऑफ टर्म से तो मुझे क्या मिलता है? एवरेज. सो यहां से मैं ये प्रूव कर लिया कि एवरेज आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. हमने यही किया था, पहली और आखिरी टर्म को ऐड कर दिया था और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया था. अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है. दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के सीरीज में ही आपने ऐसा करना है. आप क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें 2 सक्सेसिव एलिमेंट्स के बीच में सेम डिफरेंस हो, यानी कि वो एपी सीरीज हो लाइक दिस, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस अगेन इज द एपी सीरीज. अब यहां पर एवरेज अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो मिडिल नंबर आपको क्या मिलता है? 15. सो 15 इज योर एवरेज ऑफ द सीरीज. और भी अदर में आप क्या करें? पहली और आखिरी टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें. 5 + 25 is 30. 30/2 is again 15.
So that's it for today. Thank you very much for watching this video.